हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जबरदस्त तरीके से आप लोग चीज़ों को साथ के साथ जो है वो लेके चल रहे होंगे, क्योंकि बर्डन नहीं रहने देना है। क्लास को अगर साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाओगे और एक बार उनका रिवीजन करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त, आगे चलकर जो है वो आप पर कोई बर्डन नहीं रहेगा और रिवीजन करने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी। मैं जैसा हर बार बोलता हूं कि आप 24 घंटे में से कम 1 घंटा मैथ को रिवीजन का दीजिए। अपने टाइम शेड्यूल में से 1 घंटा जो है वो रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा। चाहे वो कोई भी टाइम हो, उसे 1 घंटे को रिवीजन के लिए रखिएगा। मुझे उसमें नया नहीं पढ़ना है, मुझे उसमें वो चीजें पढ़नी है जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के आप लोग जो है आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट ऐसे जो है अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लीजिए। लगभग 2-2.5 घंटे में आप लोगों का रिवीजन हो जाए। इससे अलग जो साथ के साथ चीजें चल रही हैं आप उन्हें पढ़िएगा। यकीन मानिएगा कि बहुत शानदार आउटपुट आप लोगों का निकल रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ हो या मत हो, मैथ के लिए 1 घंटा रिवीजन के लिए आपको रखना पड़ेगा। जो चैप्टर्स मैं करा चुका हूं उन 1 घंटे में उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखना होगा, बार बार नोट्स को देखना होगा, बार बार उन क्वेश्चंस को देखना होगा जिन क्वेश्चंस में डाउट है। मेरे भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। ठीक ठाक हो ना? आप सब लोग बढ़िया होंगे। और वास्तव में उन लोगों की मतलब जो डेली बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतलब क्लास को ऑफ किए वो लगातार क्लास में बने रहते हैं और लाइव बने रहते हैं, वास्तव में उनको रिजल्ट अलग से देखने को मिलेगा, बहुत अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि सफलता भी पंक्चुअलिटी और कंटिन्यूटी मांगती है मेरे भाई। तो कंटिन्यू रहिएगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा, साथ के साथ काम को निपटाते हुए चलिएगा। लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? हमारे कंधों पर स्टार होंगे। दूसरी सबसे सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों का डाउट भी था, सर अगर जब तक वैकेंसी नहीं आई भैया तब तक तो हम ओवर एज हो जाएंगे। अप्रैल तक वैकेंसी नहीं आई, मई तक वैकेंसी नहीं आई, जुलाई तक वैकेंसी नहीं आई, तो हम ओवर एज हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 3 साल की यूपीएसआई में छूट मिलने वाली है। और आप लोग उस नोटिफिकेशन से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो यूपीएसआई की वैकेंसी पे काम तो कर रही है। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है यूपीएसआई की वैकेंसीज का। तो अपनी तैयारी को और मतलब अपनी तैयारी का गियर बदलने की आवश्यकता है आपको। अब गियर बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने, बड़ा बिंदास सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, आपके साथ साथ हमें भी गियर बदलने की आवश्यकता है और वो गियर बदलने का काम हम लोग अब कर रहे होंगे। तो जरूरत है आपको साथ बने रहने की, आपको साथ चलने की, चीजों को साथ साथ निपटाने की। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 7 तथा 140 है। यदि दोनों संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में स्थित हों तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? बहुत तेजी से करिएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि मैसे 7 दिया हुआ है तो कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई कि अगर मैसे 7 दिया हुआ है तो पहली संख्या 7 होगी और दूसरी संख्या 7 भी होगी। हम इस पर काम करेंगे। अब आगे कह रहा है कि भाई साहब इनका लैसे जो है वो 140 है। क्या मुझे इन दोनों संख्याओं का आप लैसे बता सकते हो? 7 और 7 का लैसे 7 आएगा और ए बी का रेशो, ए बी का एलसीएम ए बी आएगा। क्या मेरे हिसाब से इन दोनों का एलसीएम 7 भी होगा? आपने कहा बिल्कुल। उसने कितना दिया है? उसने कहा है 140 होगा। बहुत बढ़िया जी। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, जीरो। क्या दोनों की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी? आप मुझे ऐसी वैल्यू बता दीजिए जिसकी गुणा करके 20 आ जाए। आप कहेंगे ये भी हो सकता है 1 गुणा 20 हो। आपके मन में आएगा जी ये भी हो सकता है 2 गुणा 10 हो।
आपके मन में आएगा जी ये भी हो सकता है 4 गुणा 5 हो, यानी कि ये तीनों वैल्यू पॉसिबल हैं जिनकी गुणा करके जो है वो 20 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप एक ही जगह 1 रखोगे तो पहली वैल्यू 7 आ जाएगी, लेकिन उसने कहा है वैल्यू 20 और 45 के बीच में होनी चाहिए, तो ये तो जवाब नहीं होगा। जब हम एक ही जगह 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, वैल्यू 14 आ रही है लेकिन वैल्यू लानी है 20 और 45 के बीच में, यानी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। एक ही जगह 4 रखा 28 हो गया, बी की जगह 5 रखा 35 हो गया, दोनों वैल्यू 20 और 45 के बीच की हैं, तो क्या करेक्ट आंसर हमारा 28 और 35 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है उन दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। जब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो 7 कॉमन ले दूंगा, तो क्या जोड़ के मेरे प्यारे दोस्त ये आएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त ए और बी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 सत्ते 63 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 सत्ते 63 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या, तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई समस्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप तमाम करा चुके थे, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे। और इस क्वेश्चन का जवाब लाना आपके लिए बेहद जरूरी, क्यों, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। बड़े भाई मेरा एनटीपीसी का एग्जाम 13 तारीख को पड़ा है, प्लीज अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं क्लियर कर जाऊं। आशीर्वाद सभी लोगों के साथ है, सभी लोगों को बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा आशीर्वाद है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, जिस हिसाब से आपने मेहनत की होगी रिजल्ट उस हिसाब से आएगा, शानदार आएगा मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ 28 + 35 भी हो जाएगा, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। दोनों संख्याएं निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए। सर ये क्या कर दिया है, 240 क्वालिटी नहीं आ रही है, कुछ कीजिए प्लीज। हो सकता है नहीं आ रही हो, कोई टेक्निकल दिक्कत हो, मेरे हाथ में तो कुछ होता नहीं है, मेरे हाथ में तो क्वालिटी करनी होती नहीं है। फिर भी मैं एक बार बात कर लूंगा, आज आप कर लीजिए, मैनेज कर लेते हैं। 240 नहीं आ रही है तो आ जाएगी मेरे भाई। हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे। गुरुजी कोर्स किस किस काम में एग्जाम में आएगा, बेटा सब में आएगा। दूसरी बात एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत रामबाण किताब आपके लिए लेके आ रहा हूं। इस 10 तारीख की सेल में आपको मैथ्स महारती के नाम से फॉर्मूला बुक मिलेगी। फॉर्मूला बुक और कुछ नहीं है, सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट करके बहुत छोटे से रूप में पूरे मैथ का रिवीजन आप चंद दिनों में कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं, सारी ट्रिक को रिवाइज कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, विद एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। तो लास्ट मोमेंट पे ये बहुत रामबाण का काम करेगी मेरे भाई। और जो मैं कह रहा हूं ना कि 1-1 घंटा रिवीजन के लिए रखिए, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। ठीक है, तो 10 तारीख को मैथ्स महारती बहुत कम प्राइस पे, नाम मात्र प्राइस पे आप लोगों को मिल रही होगी। मैंने सर से रिक्वेस्ट कर ली भाई कि इस पे जो है कुछ नहीं, जितने की है इस पे जितने कम में बच्चों को पहुंच जाए उतने कम में पहुंचा दो, तो वो मान ली गई है। प्राइस अभी नहीं बताऊंगा, बहुत कम प्राइस पे आप लोगों को 10 तारीख में मिल जाएगी। आइए, दो संख्याओं का योग जो है वो 1215 है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आता है 1215। उनका में से कितना है 81। अगर में से 81 दिया हुआ है तो कितने बच्चों के दिमाग में यह बात आ गई कि पहली संख्या 81 ए होगी और दूसरी संख्या 81 बी होगी। ठीक है, उसने कहा यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए कि व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आप लोगों से पूछा जाए तो वो आपसे बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा होता है, वो आपसे बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा होता है। आप योग को 81 इस मैसे से डिवाइड कर दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप योग को इस मैसे से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आपने योग को मैसे से डिवाइड किया, योग को मैसे से डिवाइड किया। याद है ना वो कॉन्सेप्ट जब मैंने व्युत्क्रम वाला बताया था, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 हो जाएंगे। 9 एकम 9 क्या डिवाइड करने पर 15 आएगा, यानी मुझे यह पता लग चुका है कि a + b की वैल्यू 15 आने वाली है। कितने बच्चों को यह चीज समझ में आ गई है?
जब भी आप लोगों को व्युत्क्रम का योग पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त दिए गए योग को मैसे से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या आपके पास आ जाएगी। अब आंसर में या तो ऊपर वाली संख्या में 15 दिया होगा या 15 का कोई गुणज दिया होगा। यहां भी 15 का कोई गुणनखंड, ये भी 15 का गुणनखंड, ये भी 15 का, ये भी 15 का, ये भी 15 का, यानी हम लोग जो है इससे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब आइए बेटा नीचे पे, क्या ये नीचे एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का, यानी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकाले, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा। एलसीएम कैसे निकाले, कैसे दिमाग में आएगा एलसीएम निकालना है मेरे भाई, देखो ना करते हैं भाई। अच्छा एक बात बताइए, दोनों संख्या को जोड़ के, दोनों संख्या को जोड़ के, यानी दोनों संख्या को जोड़ के मेरे भाई कितना दिया हुआ है, आपने कहा जी 1215 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। अच्छा मैं जब 81 से काटूंगा कितनी बार कट रहा है, आप कहेंगे 15 बार कट रहा है, यानी अब यहां मुझे वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, ऐसी दो वैल्यूज रखनी पड़ेंगी जिनको जोड़ के 15 आता हो। वैल्यूज सेटिस्फाई वो करानी है जो 500 से 700 के बीच में दोनों संख्याओं को लेके आए। देखो ना, यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं, यानी ऐसी वैल्यूज ए और बी की पुट करनी पड़ेंगी जिससे संख्याएं 500 और 700 के बीच में आ जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो आप कहेंगे जी आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्या आपके दिमाग में एक भी पल के लिए नहीं आया कि 1 और 14 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 2 और 13 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 3 और 12 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 4 और 11 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 5 और 10 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 6 और 9 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 7 और 8 रख देंगे तो 15 हो जाएगा। क्या ये सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं? आपने कहा ये सभी वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ऐसी कोई भी वैल्यू आपको नहीं लेनी है जिसमें से कुछ कॉमन आ सके। आपने कहा जी दो, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये वैल्यू ले सकते हैं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, इस वैल्यू को नहीं लिया जा सकता। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसमें 5 कॉमन आएगा, इसमें 3 कॉमन आएगा, यानी ये केवल 4 वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मैं एक ही जगह 1 रखता हूं तो ये वैल्यू 500 से 700 के बीच में नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं एक ही वैल्यू को 2 रखता हूं, 81 दूनी 162, ये भी 500 से 700 के बीच में नहीं है, ये भी नहीं होगी। अगर मैं 4 रखता हूं, 4 एकम 4, 8 चौक 324 आएगा, 500 से 700 के बीच में नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरे भाई केवल और केवल ये वैल्यू पॉसिबल है, केवल और केवल ये वैल्यू पॉसिबल है बच्चे। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे भाई 81 को ऐसे का ऐसे ही लिख दो। ए क्या माना है? ए को 7 माना है, और बी क्या माना है? बी को 8 माना है। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है आप लोगों को, आपको आगे से ऐसे डिटेल में नहीं करना है। ऊपर तो 5 आएगा, नीचे 9 का मल्टीपल आएगा। 5 आ चुका है, 2 और 1 3, 5 3 8 और 1 9, तो मेरे भाई ये भी 9 का मल्टीपल है। 7 का 7 दूनी 14, गुणा कर लीजिए ना, यूनिट डिजिट देख लीजिए क्या आएगा मेरे भाई। 8 सत्ते 56, 6 7 छिंग पीछे 2 आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, इतना छोटा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, शॉर्टकट सुनिएगा। हाँ मैं बताता हूं, डिटेल तो समझ में आ चुकी है आप लोगों को कि डिटेल में हम लोगों को ऐसे करना है। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, जहां आपको दिक्कत आई है वो मुझे पता है। पहले मेरी बात सुनिए आराम से। दो संख्याओं का योग आप लोगों को दिया हुआ था, 1215 दिया हुआ है। आपसे कहा है इन दोनों संख्याओं का मैसेज जो है वो 81 दिया गया है। आपसे इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है, रेसिप्रोकल का सम पूछा है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी वो क्वेश्चन में रेसिप्रोकल का सम पूछता है तो आप हमेशा a प्लस बी यानी योग को उसके मैसे से डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर आपके पास आ जाएगा। आपने वही किया, योग को मैसे से डिवाइड किया, न्यूमरेटर आपके पास आ गया। नीचे का अगर आपको निकालना है तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आप लोगों को निकालना होगा। नीचे हमेशा उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आता है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, यही आपने कल बताया था। अगर इनका मैसे 81 है
तो क्या पहली संख्या 81A और दूसरी संख्या 81B होगी? आपने कहा जी बिल्कुल होगी। दोनों का अगर मैं योग की बात करूं, दोनों का योग ये आएगा, उसने 1215 दिया, यानी हमें दो ऐसी वैल्यूज छांटनी है जिनको जोड़ के मेरे प्यारे दोस्त 15 आ जाए। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं जो जिन्हें जोड़ के 15 आ सकता है। हमें उन वैल्यूज को नहीं लेना है जिनमें कुछ कॉमन हो मेरे भाई। तो मेरे पास ये 4 वैल्यूज बचती थी। अब मैंने इन्हें रख के देखा तो इनमें से केवल एक ये वैल्यूज जो है दोनों संख्याओं को 500 और 700 के बीच में देती है। जब मैं ए की जगह 7 रखता हूं, बी की जगह 8 रखता हूं, तो दोनों वैल्यूज जो हैं 500 और 700 के बीच में आती हैं। तो मेरी यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 8 है। बस आपको यहां पुट कर देनी है। भाई साहब इतना सोचना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब मैं क्वेश्चन को कर रहा होता तो प्रैक्टिस आपकी इस तरीके से हो जानी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह क्वेश्चन को कर रहा होता तो शायद मैं इतना बवाल नहीं लिखता। मैं डायरेक्टली यही सोच लेता, यार 81 पंजे कितना होता है? 405, यानी वैल्यू 5 से तो बड़ी होगी, क्योंकि 500 जो आएगा वो 6 की गुणा करिए, 6 एकम 6, 8 छिंग 48, 488, 6 रखने पर भी 488 आ रहा है। मुझे 500 से बड़ा और 700 से छोटा लाना है, यानी 6 से बड़ी ही कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी, यहां ऐसी दो वैल्यूज जिनको जोड़ के 15 आ जाए और वो 6 से बड़ी हो, तो दिमाग में आएगी 7 और 8 रख के देख लो, 7 और 8 रख के देख लो। ऐसा दिमाग में कब आएगा? ऐसा दिमाग में तब आएगा जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की होगी मेरे भाई। दिमाग में चीजें क्लियर हुई? ये तो पता लग गया ना, मुझे 500 से बड़ी लानी है और 700 से छोटी, इन दोनों के बीच में लानी है। 500 से बड़ा तब आएगा जब यहां ए की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। 6 पर तो 500 से छोटा आ रहा है। अब ए की वैल्यू 6 से बड़ी होगी और दोनों को जोड़ के 15 आना चाहिए, तो दिमाग एकदम से क्लिक करेगा। 7 और 8 को जोड़ के 15 होता है और 6 से बड़ी भी है, तो एक वैल्यू 7 होगी, दूसरी वैल्यू 8 हो जाएगी। चीजें क्लियर हुई ना? तो आप कहेंगे चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 पर हम लोग बात करते हैं। गुरुजी भले ही कितना भी टाइम लग जाए, कुछ भी स्किप मत करिएगा, महारती बना दीजिएगा। भाई साहब ये तो मेरे लिखा ही नहीं है, मेरी है ना रगों में ये तो लिखा ही नहीं है कि मैं कुछ स्किप करूं और बच्चों को धोखा दूं। धोखा देना फितरत में नहीं है मेरे भाई, है ना। टाइम लगेगा मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूं कि आपके दिमाग में हर एक चीज आएगी। आपकी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, आपका रिवीजन कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी, आपके 40 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन उसके बदले में मुझे आपका टाइम चाहिए, आपकी सेल्फ स्टडी भी चाहिए, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी चाहिए। बस ये 2-3 चीज मुझे चाहिए, वो दे देना, सबकी गारंटी मेरी होगी। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 62। यदि दो संख्याओं का मैसेज जो है वो 12 दिया हुआ है, यानी दोनों संख्याएं जो हैं वो 12 से कटती हैं। बहुत बढ़िया। इन्हीं दो संख्याओं का लैसे जो है, इन्हीं दो संख्याओं का लैसे जो है वो 48 दिया हुआ है। इन्हीं दो संख्याओं का लैसे जो है वो 48 आप लोगों को दिया हुआ है। तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा? इन संख्याओं के गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा? अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो क्या कहीं किसी भी दिमाग के कोने में ये प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान आई कि एक ये भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो यहां लग सकती है? आपने कहा जी आपके दिमाग में कैसे आ गई? मेरे दिमाग में ऐसे आई कि क्वेश्चन में एलसीएम भी दिया हुआ था, क्वेश्चन में एचसीएफ भी दिया हुआ था। दोनों की गुणा कर दूंगा तो क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा? उसने गुणनफल का ही वर्गमूल पूछा है, यानी जो गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल निकाल दूंगा तो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो आ जाएगा। वाह, गजब कर दिया जी, गजब। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? अब आप कहेंगे अंडर रूट कहां से आया? तो उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना उसका वर्गमूल बताना है। तो अंडर रूट मेरे प्यारे दोस्त यहां से आया है। तो आपने कहा जी अब इसका कैसे निकालें वर्गमूल? तो मैं बताता हूं कैसे निकालें।
क्या मैं 48 को 12 गुणा 4 लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा ये बताइए कि 12 और 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन का जवाब 24 आ जाएगा? हाँ या ना? तो आपने कहा क्वेश्चन का जवाब 24 आ जाएगा। आपने कहा जी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन बड़े बेहतरीन है, 63 और 64। पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 63, डिजिटल सम पढ़ रहे हो या नहीं? एक बार मुझे बताइए, डिजिटल सम पढ़ रहे हैं आप लोग या नहीं पढ़ रहे हैं? कोई और मेथड 62 का जरूरत ही नहीं है। मेथड का, मेथड तो मैं बता भी दूंगा, दोनों संख्याएं निकाल दूंगा। पहली संख्या 12a मान लो, दूसरी संख्या 12b मान लो। पहली संख्या 12a मान लो, दूसरी संख्या 12b मान लो। ये मान ली मेरे भाई। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 12ab हो जाएगा। उसने कितना दिया है? 48 दिया है मेरे भाई। 12 चौक 48 होगा। एक ही वैल्यू होती है 1 और 4, जिनकी गुणा करके 4 आएगा। आप कहेंगे 2 गुणा 2 भी तो ले सकते हैं। ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी जिसमें कुछ कॉमन आ जाए। 2 गुणा 2 में 2 कॉमन आ जाएगा। तो ए की जगह 1 रख दो, 12 एकम 12। बी की जगह 4 रख दो, 12 चौक 48। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल आपसे पूछा है, ये पूछना चाह रहा है। दिस वन इज द सेकेंड मेथड, है ना? ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड मेथड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइएगा, सोचेंगे ना तो सब कुछ बता चुका हूं, सोचेंगे सब कुछ बता चुका हूं। डिजिटल सम की क्लास में डेली बता रहा हूं। RWSSC एग्जाम्स पे 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आज चलेगी। बताइए सर, बैकग्राउंड क्यों नहीं लाते हैं आप? बैकग्राउंड तो है लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। ब्लैक बैकग्राउंड न लाने का कारण है एक्टिविटीज का आपको डिस्टर्ब करना। अब चलो, यहां तो मैं घर से क्लास ले रहा हूं। घर में, अगर मैं घर में भी बात करूं तो सामने मेरे पिताजी की फोटो रखी हुई है, मेरे दादाजी की फोटो रखी हुई है। तो मतलब ये इनकी जो है वो रिफ्लेक्शन दिखता है इनका, है ना? इनकी फोटो जो है वो दिखती है, वो कहीं ना कहीं चीजें डिस्टर्ब करती हैं। कैमरा लगा हुआ है, उसकी फोटो दिखती है ब्लैक बैकग्राउंड में। अगर स्टूडियो में मैं क्लास लेता हूं तो स्ट्रीमर का मूवमेंट जो है वो दिखता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो जस्ट यही कारण है ब्लैक बैकग्राउंड के ना लाने का। बल्कि इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, ये आंखों पे भी इफेक्ट नहीं डालेगा, बल्कि सब चीज में सही रहेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 22 गुना है। मेरे भाई डिटेल में समझना इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का एलसीएम जो है मेरे भाई, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 22 गुना है। ये बात क्वेश्चन ने बोली है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 22 गुना है। एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 गुना है, यानी 22 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 22 गुना है, यानी एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि एक संख्या 132 है तथा लैसे और मैसे का योग, मेरे हिसाब से लैसे और मैसे का योग कितना बैठ रहा है? 23 बैठ रहा है। उसने लैसे और मैसे का योग कितना दिया है? 276 आप लोगों को दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 12 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 12 के बराबर है तो 22 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप इसमें 12 की गुणा कर दो। एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप इसमें 12 की गुणा कर दो। यानी एलसीएम जो है मेरे पास ये आ चुका है, एचसीएफ जो है वो ये आ चुका है। पहली संख्या ये है, तो क्या आप दूसरी संख्या निकाल पाएंगे? आपने कहा प्रॉपर्टी होती है एलसीएम, जो कि 22 गुणा 12 दिया हुआ है। ये एलसीएम दिया हुआ है, इसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई करिए, एचसीएफ 12 दिया हुआ है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। तो बेटा ये गुणा में 132 है, इधर आके भाग में 132 हो जाएगा।
12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 दूनी 22, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई परेशानी? क्या इस बात में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताइए। कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए बच्चे, फटाफट बताइए। क्या इस बात में कोई परेशानी है क्या? तो आप कहेंगे इस बात में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का रेशो दिया हुआ था, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 22 गुना है, तो एचसीएफ अगर 1 रख लिया तो एलसीएम 22 हो जाएगा। सर जी एक मान क्यों रख रहे हैं? 5 रख लो, 5 का 22 गुना 110 हो जाएगा। 8 रख लो, 8 का 22 गुना 176 हो जाएगा। 10 रख लो, 10 का 22 गुना 220 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे काट के फिर भी रेशो 22 का ही आएगा। कैसी छुटकी सी बात कर दी। अगर मैंने में से 1 मान लिया तो लैसे जो है वो 22 गुना है 22 हो जाएगा। अब उसने कहा दोनों को जोड़ के जो है वो 276 है। मैंने दोनों को जोड़ के देखा यार 23 बैठ रहा है, 23 की वैल्यू 276 दी है, तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो 22 की वैल्यू ये एलसीएम आ जाएगा, 1 की वैल्यू यानी ये एचसीएफ आ जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम भी मौजूद है, हमारे पास एचसीएफ भी मौजूद है, ठीक है। तो मेरे भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपकी तरफ से चाहिए, आंसर आपकी तरफ से चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछता है, हर जगह पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने दरोगा मेरे ऐसे हैं जो सुबह नहा के क्लास में बैठे हुए हैं, मतलब नहा के क्लास में बैठे हुए, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठे एकदम से किताब पे बैठ गए, है ना? ऐसे भी तो होंगे। दिक्कत दोनों लोगों में से किसी में नहीं है। जिन्होंने ये करके क्लास में बैठे हैं वो भी खतरनाक हैं, जो नहा के क्लास में बैठे हैं वो भी खतरनाक है। मैं तो जस्ट पूछ रहा हूं। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलिए देखिए, फटाफट बताइए बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, रनिंग करते रहिए, बॉडी भी फिट रहेगी। बॉडी खराब करने के लिए तो हम लोग ही बहुत हैं, है ना? बॉडी खराब करने के लिए हम लोग ही बहुत हैं, आपको बॉडी खराब नहीं करनी है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आंसर दो बेटा, आंसर। दो संख्याओं का में से उनके लैसे का 20वां हिस्सा है। भाई साहब क्या बोल डाला इसने? इसने कहा है में से जो है वो लैसे का 20वां हिस्सा है, यानी कि ये 20 है तो इसका ये 1 है, 1/20 होता है मेरे भाई। 20वें हिस्से का मतलब है 1/20 है, ठीक है। अगर लैसे 20 है तो इसका 20वां हिस्सा यानी इसका 1/20 में से जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़िए। यदि एक संख्या 96 है, अच्छा जी बहुत बढ़िया। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर 456 दिया हुआ है। इस बार दोनों के बीच का अंतर मेरे हिसाब से कितना है? 19 है। उसने कितना दिया है? 456। 19 दूनी 38 होता है, 19 चौक 76 होता है क्या? 1 बराबर 24 है तो में से कितना आ जाएगा? 1 बराबर 24 आ जाएगा। और 1 बराबर 24 है तो लैसे कितना आ जाएगा? 20 गुणा 24 आ जाएगा, यानी 480 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है अगर पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या बताइए। भैया जी एलसीएम कितना है? आपने कहा जी 20 गुणा 24 है। एचसीएफ कितना है? आपने कहा जी 24 है। एलसीएम की गुणा एचसीएफ में करते हैं तो वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आता है, और वो आपसे दूसरी संख्या ही पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये 96 गुणा में है तो बेटा दोस्त 96 डिवाइड में पहुंच जाएगा। 4 से काटेंगे 6 बार और 20 छिक्का 120 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 20 छिक्का 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे बात समझ में आ गई। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा कि मैं कैमरे से आई कांटेक्ट नहीं करता, मैं साइड में देख रहा होता हूं। तो साइड में मेरे प्यारे दोस्त एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। जैसे अभिषेक का कमेंट है,
दबंग पंडित अविनाश पांडे का कमेंट है, बहुत आसान है सर। तो ये सारे कमेंट्स जो है वो मैं अपनी स्क्रीन पे पढ़ पाता हूँ, इसलिए मुझे हैबिट पड़ी हुई है कि बार बार अपने लेफ्ट में देखने की। सर डेली कुछ क्वेश्चन दे दिया करो प्लीज, ये भी कमेंट मैंने पढ़ा है आदर्श चौधरी का, है ना। डिजिटल सम की क्लास कहाँ होती है, मोहम्मद असफ पूछ रहे हैं। तो RWSSC एग्जाम्स पे होती है, तो उसका कारण ये है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए। अब हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। कौन सा टॉपिक है, क्या आप मुझे बताएंगे? ये वो टॉपिक है, आपने सुना होगा, वह सबसे छोटी संख्या जो इतने इतने से डिवाइड हो जाए। वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इतने इतने से डिवाइड हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या जो इससे डिवाइड होने पर ये शेषफल दे। वह 5 अंकों की सबसे छोटी या बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड होने पर ये शेषफल दे। वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन इन से डिवाइड करके इन इनको शेषफल दे। जब अलग अलग शेषफल भी दिए हों, जब एक ही शेषफल दिया हो और जब कोई शेषफल ना दिया हो मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ये हर बैच में मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर जी 2 बार 2 बार 24 क्यों लिया है? बेटा 2 बार 24 नहीं लिया है मेरे गुड्डा, एक की वैल्यू 24 है, एक तो आ गया HCF 24 आ गया है। एक की वैल्यू 24 है तो 20 की वैल्यू कितनी, 20 की गुणा 24 में ये LCM आ गया है। आप लोग चाहते हैं कि LCM गुणा HCF जो होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। LCM कितना है, 20 गुणा 24 है ये वाला। HCF कितना है, ये वाला 24 है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है। मत करिए आप इसे लिख के 480 लिख दीजिए, LCM 480 लिख दीजिए, HCF 24 लिख दीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आएगी। चलिए शुरुआत करें, शुरुआत करें। एक बार थम्स अप करेंगे जी, हम लोग तैयार हैं, धुआं उड़ा देंगे। एक बार स्टार्ट कर दिया जाए मामला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार मेरे सभी साथी थम्स अप करेंगे कि शुरुआत कर दी जाए। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, बात को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत छोटे एग्जाम्पल से ले रहा हूं और उसी से आपको सारी चीज समझनी है मेरे भाई। मैंने आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 5 और 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। मेरी बात को सुनना, मेरे वर्डों पे ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आएगा अगर मेरी थ्योरी पार्ट थोड़ा सा आप लोग समझ लेते हैं। जब भी वो आपसे ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो एलसीएम की डेफिनेशन ही तो ये कहती है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी ऐसे केस में हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, वही हम लोगों का आंसर होता है। जब भी वो आप लोगों से ये कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो उस केस में एलसीएम ही आंसर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 5, 6 का एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा, और 2 से भी 30 कटेगा तो इनका आंसर जो है वो 30 हो जाएगा। अगर आपको यहां बड़ी बड़ी वैल्यू भी दी हुई है तो उनका एलसीएम निकाल देना, ऐसे केस में एलसीएम ही आंसर होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे ही एलसीएम कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। अब दूसरा टाइप सुनना इसी का, दूसरा टाइप सुनना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे, यानी शेषफल 1 दे। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर दे, यानी सिंगल रिमाइंडर के बारे में कह रहा है कि यह शेषफल बचना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनसे डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम निकाल दो। और अब मुझे एलसीएम नहीं पूरी पूरी डिवाइड नहीं करनी, मुझे एक बचाना भी है, तो इसमें रिमाइंडर को जोड़ दो, इसमें रिमाइंडर को जोड़ दो, यानी इस केस में एलसीएम +1 आंसर हो जाएगा।
30 और 1 31 आंसर हो जाएगा। यानी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर दे, तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में जो आंसर होता है वो एलसीएम प्लस रिमाइंडर होता है। उस केस में जो आंसर होता है वो एलसीएम प्लस रिमाइंडर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गए, तीसरा भी पॉइंट क्लियर होगा, तीसरा भी पॉइंट क्लियर होगा, मेरी बात को समझना। उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देती है, 3 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर देती है, 5 से डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर देती है, 6 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर देती है, उस छोटी से छोटी संख्या को बता दीजिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, एलसीएम ही आंसर होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर दे, तो उस केस में एलसीएम प्लस रिमाइंडर आंसर होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर दे, इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर दे, इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर दे, और इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर दे। यानी जब अलग अलग रिमाइंडर की मांग आपसे की जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बच रहा है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बच रहा है। इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। हमेशा हमेशा आप लोग एक यहां डिफरेंस जो है वो सेम पाएंगे, एक कॉमन संख्या पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त इसका एलसीएम निकालिए। वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो कितनी हो जाएगी? वो 30 हो जाएगी। लेकिन मुझे अलग अलग शेषफल लाना है तो उसमें से इस कॉमन संख्या को घटाना होगा। यानी 29 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, और 6 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। यानी जब रिमाइंडर अलग अलग दिए जाते हैं तो उस केस में हम लोग एलसीएम में से कॉमन संख्या को घटा रहे होते हैं। एलसीएम में से हम लोग कॉमन संख्या को घटा रहे होते हैं, वही हमारे क्वेश्चन का जवाब होता है। कितने बच्चों को ये तीनों पार्ट समझ में आ चुके हैं? तीनों पार्ट कितने बच्चों को समझ में आ चुके हैं? मैंने आपसे कहा अगर वो आपसे पूछता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो उस केस में लेस ही आंसर होता है। जब वो आपसे कहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनसे डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचे, तो एलसीएम में उस रिमाइंडर को जोड़ रहे होते हैं। जब अलग अलग रिमाइंडर कहे, जब अलग अलग शेषफल कहे, तो शेषफल को घटा के कॉमन संख्या आ रही होती है, हमेशा उस एलसीएम में से कॉमन संख्या को घटा रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई? अच्छा एक बात बताइए, यहां और थोड़ा सा बेसिक सुनिएगा। मैंने आपसे कहा 2 3 5 6 का एलसीएम क्या होगा? फटाफट बताइए, 2 3 5 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 2 3 5 6 का एलसीएम मुझे बताइए कितना होगा? कॉमन ही मिलेगा मेरे भाई हमेशा। 2 3 5 6 का एलसीएम तो आप कहेंगे जी दुनिया जानती है 30 होगा। बाई चांस 30 ऑप्शन में नहीं है तो फिर अगला एलसीएम क्या होगा? बाई चांस 30 ऑप्शन में नहीं है तो फिर अगला एलसीएम क्या होगा? फटाफट बताइए। बोलना है भाई, ऐसे शांत नहीं बैठना है, बोलना है। अगर मैं इतना चिल्ला रहा हूं तो आपको भी बोलना है, मन ही मन बोलो चाहे बोलो। अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तो आप कहेंगे 30 का दूसरा मल्टीपल 60 होगा, फिर 60 वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होगा। मैंने कहा 60 भी ऑप्शन में नहीं है, मैंने कहा 60 भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? आप कहेंगे जी कुछ भी ऑप्शन में नहीं है तो 90 तो होगा। मैंने कहा 90 भी ऑप्शन में नहीं है तो आपने कहा जी 120 होगा। मैंने कहा 120 भी ऑप्शन में नहीं है तो आपने कहा 150 होगा। यानी आप लोग निकालते चले जाओगे, 30 का ही कोई मल्टीपल जो ऑप्शन में होगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी कर सकती है तो आप 30 बताएंगे। लेकिन अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तो 30 का सबसे छोटा मल्टीपल जो ऑप्शन में है वो आपका एलसीएम हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, मैं इसी पे एक लाइन जोड़ने जा रहा हूं, उस कंडीशन को थोड़ा सा समझ लेना। मैंने कहा वह सबसे छोटी संख्या जो 2 3 5 से 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए और वो संख्या 100 से 130 के बीच की हो। वो संख्या 100 से 130 के बीच की हो, उस संख्या को मुझे बताइए। आंसर दीजिए। मैंने क्वेश्चन पूछा वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए और वो संख्या 100 से 130 के बीच की हो। आपने कहा इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो इनसे पूरी पूरी 30 डिवाइड होती है, यानी 30 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन क्या वो 30 के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है? वो कह रहा है कि संख्या 100 से 130 के बीच की होनी चाहिए। तो 30 में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 30 का पहला मल्टीपल 30 होगा, नहीं है। 30 का दूसरा मल्टीपल 60 होगा, नहीं है इन दोनों के बीच। 30 का तीसरा मल्टीपल 90 होगा, नहीं है इन दोनों के बीच। 30 का चौथा मल्टीपल 120 होगा, इन दोनों के बीच भी है, और 30 से भी डिवाइड होता है तो इनसे भी डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बात से कंक्लूजन ये निकला कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम अगर कोई संख्या एलसीएम से डिवाइड होती है तो वो दी हुई संख्याओं से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 30 से डिवाइड होती है तो वो इनसे तो होगी ही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आपसे कहा 4 अंकों की, बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 3 5 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 3 5 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ये भी तो पूछ रहा है। संख्या का डिफरेंस कॉमन ना आए, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। अगर आए ना कॉमन तो फिर वो नंबर सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, जिसे क्रमागत डिवाइड करने पर अलग अलग से इस फल बचता था, है ना, वो पार्ट अलग है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ नहीं होता। उसने ये कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 2 3 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 2 3 5 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। आपने अभी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है अभी थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पढ़ना है। आपने कहा जी आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 2 3 5 6 से डिवाइड हो जाए, आपने इसका एलसीएम निकाल दिया। मेरे भाई मैं तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को करने का, इसके जस्ट बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। मैंने कहा कि इससे डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी है तो आप एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाला तो वो 30 निकल के आया। आपने कहा जी 30 मेरी वो संख्या है जो इनसे डिवाइड हो जाएगी लेकिन छोटी से छोटी। उसने कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लेके आइए। भाई साहब अब मैं कितने की गुणा करूं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो जाए? तो मेरे दोस्त लोचा हो जाएगा। उस लोचे से बचने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कह रहा है तो 4 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या लिख लो। भाई इससे बड़ी तो नहीं होगी। अगर इससे बड़ी नहीं होगी तो इसको 30 से डिवाइड करके देख लो कि क्या ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अगर ये पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो ये इनसे भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। आपने इसे डिवाइड करके देखा, 30 तिया 90 होगा। यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 30 तिया 90 होगा मेरे भाई। यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 30 तिया 90 होगा। आपने कहा जी ये फालतू बच रहा है। अगर ये ना होता ना तो ये 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती। अगर ये 9 ना होता तो 9 को हटाओ ना यहां से। जब 9 को हटाओगे तो वो संख्या जो है वो ये आ जाएगी। आपने कहा 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे डिवाइड होगी। होगी क्या? और अगर ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है तो इनसे भी यही संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए वो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी। ठीक है, 9 इसलिए हटाएंगे क्योंकि फालतू बच रहा है।
मुझे ये देखना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी 30 से डिवाइड हो रही है। आपने कहा इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 9 बच रहा है। भाई साहब ये बचना ही नहीं चाहिए, जब नहीं बचेगा तभी तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। आपने इस 9 को हटा दिया, 9 को हटा दिया तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। यानी ये वो संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। और अगर इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी तो इससे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 9990 हो जाएगा। अनुमान पनुमान से गुणा नहीं करनी है, ड्रामा नहीं करना है मेरे भाई। ये बात समझ में आई क्या? मैं इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा कि क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करना है। लेकिन मेथड आप लोगों को आना चाहिए। कभी कभी वो उस संख्या के अंकों का योग आपसे पूछ लेता है, उस संख्या के अंकों का योग आपसे पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या 99 99 होगा ना, जब 9 हट जाएगा तो बड़ी कहां हुआ? 4 अंकों की संख्या। अबे मेरे भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनसे कट जाए। वो ये थोड़ी ना कह रहा है फिर तो सबका ही आंसर 99 99 हो जाएगा। वो भाई कह रहा है 9 क्यों हटा रहे हो, 9 हटा दोगे तो वो बड़ी से बड़ी कहां रह जाएगी? हमें मेरे भाई फिर तो सबका आंसर 9 9 9 9 हो जाएगा, 99 99 हो जाएगा। उसने कहा 4 अंकों की वो बड़ी संख्या बताओ जो इनसे कट जाए। बताओ, मैंने कहा 1 अंकीय संख्या बताओ जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, बड़ी से बड़ी बताओ। तो आप 8 ही तो बताओगे, आप 10 थोड़ी ना बताओगे, क्योंकि 10 तो 2 अंकीय संख्या हो जाएगी। मैंने कहा 2 अंकीय संख्या बताओ जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, बड़ी से बड़ी बताओ। आप कहेंगे 98 होगी। तो मेरे भाई ऐसे ही वो कह रहा है इनसे कटने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, तो ये तो पूरी पूरी डिवाइड ही नहीं होती, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा? 9 बच रहा है, इस 9 को हटा दो, 9 को हटा दोगे तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इससे बड़ी कोई इस 4 अंकों की संख्या नहीं हो सकती जो इनसे पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे भाई मैं इसी में एक और चीज जोड़ के चल रहा हूं, एक और चीज जोड़ के चल रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड ना हो, 2 शेषफल छोड़े। तो आपको वही कॉन्सेप्ट, पूरी पूरी डिवाइड होने वाली निकाल ली, फिर जो शेषफल बच रहा है उसको आपने जोड़ दिया। अगर अलग अलग शेषफल की कहता है तो कॉमन संख्या को हमें घटाना है। मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, वहां से सारी दिक्कतें जो है वो आपकी दूर हो जाएंगी, सारे जो पॉइंट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, क्या वो आपसे इनका एलसीएम पूछना चाह रहा है? छोटी से छोटी संख्या, मेरे भाई दूसरा भी तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो मैं बता के आया हूं ये टाइप नंबर ए है। आपने इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे भाई साहब, 2 नाम 18 होगा, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 75 बार। आपने कहा जी मैंने 3 से काटा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 ढाई 30 होगा, 3 से काटेंगे 25 बार। आपने फिर 2 से काटा भाई साहब, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा और 25 ऐसे ही आ जाएगा। आपने 5 और 25 का एलसीएम निकाला, 25 आया, 25 और 2 50 आएगा, 50 तिया 150 आ जाएगा, 150 दूनी 300 आएगा, 300 तिया 900, 900 दूनी 1800। क्या इस क्वेश्चन का जवाब 1800 आ जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब 1800 आ जाएगा? लेकिन ये था मेथड नंबर 1, ये था मेथड नंबर 1। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे दोस्त मेथड नंबर 2 जो कहता है वो बाई ऑप्शन कहता है। मेथड नंबर 2 जो कहता है वो बाई ऑप्शन कहता है। मेथड नंबर 2 बाई ऑप्शन आप लोगों से कहता है कि मेरे भाई बाई ऑप्शन चीजों को सॉल्व करो। बाई ऑप्शन कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे मेरे भाई? देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी कट जाए। 18 से कटने के लिए क्या संख्या को 9 और 2 से कटना पड़ेगा? छोटी से छोटी कौन सी है? ये है मेरे भाई। अगर मैं इसे देखूं, ये 9 से भी कटती है, ये 2 से भी कटती है, बिल्कुल सही है, 18 से कट जाएगी।
अच्छा 24 से कटने के लिए क्या 8 और 3 से कटना पड़ेगा? 3 से ये संख्या कटती है, 8 से देखिए 8 एकम 8 होगा, एक बचेगा 10 हो गया, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 20 डिवाइड नहीं होता, यानी ये 8 से नहीं कटती। अगर ये 8 से नहीं कटती तो ये 24 से कैसे कट जाएगी, यानी ये तो जवाब नहीं होगा। इसके बाद दूसरी संख्या आती है मेरे प्यारे दोस्त, ये आती है क्या, आपने देखा जी 18 से कटने के लिए 9 और 2 दोनों से कटनी चाहिए, बिल्कुल कटेगी मेरे भाई। 24 से कटने के लिए 8 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, 3 से कट रही है, 8 से भी कट रही है, 8 एकम 8, 2 जीरो आ जाएंगे। 60 से कटने के लिए आप लोगों को दुनिया भर की संख्याओं से देखना होगा, 60 से डिवाइड करिए, जीरो कट गया, और 6 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। 150 से काटने के लिए 150 से डिवाइड करिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, यानी यही वो संख्या है जो सबसे कट रही है। तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और जो दो संख्या है वो इससे बड़ी ही है। आपको छोटी से छोटी चाहिए, सबसे छोटी ये थी, ये 24 से डिवाइड नहीं होती थी, उसके बाद ये संख्या है, ये सबसे डिवाइड हो रही है, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो पहला तरीका होता है आपका मेथड से जाना, दूसरा तरीका होता है मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना। ठीक है सर जी, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं सर जी? प्रियंका निषाद, गुड़िया पहले डेफिनेशन आप मुझे बताओ कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, से, उसे एलसीएम कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। आप हमेशा यही पढ़ते आए हो कि जहां बड़ी से बड़ी कह देगा वहां एलसीएफ एचसीएफ ही निकलेगा, नहीं है ऐसा। यहां देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 4 अंकों की जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, इनसे दी हुई संख्याओं से, यानी एलसीएम निकालना है। अगर दी हुई संख्याओं को डिवाइड करने वाली पूछी जाती तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ता। ये मेरी बात समझ में आ गई? कंडीशन दी है भैया 4 अंकों की होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इनसे कटनी चाहिए, इनसे कटनी चाहिए, दी हुई संख्याओं से कटनी चाहिए, तो गुड्डा एलसीएम दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, चले आइए बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। पहला तरीका इनका एलसीएम होता है, पहला तरीका इनका एलसीएम होता है, दूसरा तरीका बाई ऑप्शन होता है। एलसीएम आप खुद निकालेंगे इन संख्याओं का, मैं बाई ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1800 है। मैं 1800 को थोड़ा सा चेक करता हूं। 12 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। 15 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। 90 से कटेगी, 0 से 0 कट गई, 9 से भी कट रहा है। 108 से कटेगी क्या? 108 से कटने के लिए मेरे भाई 1800 को 108 से डिवाइड करके देख लो ना। आपने कहा 12 से काटा तो 150 बार, 12 निम्मा 108, क्या 150 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, यह जवाब नहीं होगा। आगे आइए, इससे बड़ी संख्या है 2300। 2300 भैया जी 12 से ही नहीं कटेगी, यह जवाब नहीं होगा। इसके बाद है 2400, 12 से कट जाएगी। 15 से काटेंगे क्या? 15 से काटने के लिए 3 और 5 दोनों से कटेगी, कट जाएगी। 90 से काटने के लिए 9 से कटनी चाहिए, यह भी आंसर नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 90 से काटने के लिए संख्या को 9 से कटना पड़ेगा, 108 से काटने के लिए संख्या को 9 से कटना पड़ेगा। ना 9 से ये ऑप्शन कटता है, ना 9 से ये ऑप्शन कटता है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट हो गए। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये 108 से नहीं कटता है, ये भी जवाब नहीं होगा। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िएगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे पूर्णता विभाजित हो जाए? इनसे दी हुई संख्याओं से पूछ रहा है, तो मेरे भाई आपको एलसीएम ही निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों तरीके बता देता हूं, क्योंकि मैंने अभी पीछे जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें बड़ी से बड़ी का करा दिया है, एलसीएम छोटी से छोटी का नहीं करा है। एलसीएम एचसीएफ में घड़ी से सवाल बनता है, वो कब बताएंगे? बता देता भाई, मेरे पहले दिन ही घड़ी का क्वेश्चन करा देता। नहीं,
पहले एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाने देते, तब मुझसे कहते कि घड़ी वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया है। मैंने सारी चीजें सेट कर रखी है मेरे भाई, सारी चीजें सेट कर रखी हैं, आपको परेशान नहीं होना, इतना कुछ नहीं सोचना है। सोचने के लिए आपके सब्जेक्ट बहुत है, सोचने के लिए सब्जेक्ट बहुत हैं, याद करने के लिए सब्जेक्ट बहुत हैं। आप इन चीजों पर विचार मत करिए, आप इन चीजों को मत सोचिए। वो काम मेरा है, उस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं सोचूंगा मेरे भाई मुझे कब कराना है। आप समस्या मत लीजिए, ठीक है। आइए मुद्दे पर आइए मेरे प्यारे दोस्त। 1 मिनट हम लोगों के पास बची है। मैं इसे पहले मेथड से बता देता हूं, बाई ऑप्शन बता देता हूं। मेथड से कल हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 54, 120, 96 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। सबसे पहले देखिए 5 अंकों की ही संख्याएं क्या ये, आपने कहा सारी 5 अंकों की संख्या दी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। छोटी से छोटी बतानी है जो इनसे डिवाइड हो जाए। अच्छा ये बताइए, क्या 54 से डिवाइड होने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको 9 से भी संख्या डिवाइड होनी पड़ेगी? अगर कोई संख्या 54 से डिवाइड होती है तो 9 से भी डिवाइड होगी। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 9 से डिवाइड नहीं होता, ये जवाब नहीं होगा। 2 और 1 3, 9 और 3 12, 6 18, 9 से डिवाइड होता है, ये जवाब हो सकता है। 8 2 10, 10 और 8 18, 1 19, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 2 10 7 17 और 1 18, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई मेरे दोस्त 96 से डिवाइड होने के लिए क्या 16 से डिवाइड होना जरूरी है, तो आपने कहा जी 16 से डिवाइड होना जरूरी। आपने यहां डिवाइड किया, 16 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है बाद के 4 अंकों को देख लो। आपने कहा जी 16 एकम 16, कितना बचेगा मेरे भाई? 13 बचेगा। 16 अट्ठे 128 होता है, कितना बचेगा? 8 बचेगा, ये कट रहा है। 16 चौका 64 होता है, 64 8 बचेगा मेरे भाई। 16 पंजे 80, 16 16 से भी दोनों कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं। 120 से देख लो, 120 से भी मेरे प्यारे दोस्त कट रहे हैं। 12 एकम 12, 5 बचेगा, 12 चौक 48, 120 से भी कट रहे हैं। 54 से देख लो मेरे भाई, डिवाइड करके देख लो, 12,960 है। आपको इसने आपने इसको 54 से डिवाइड किया, 54 से डिवाइड किया मेरे भाई, तो आपने कहा जी हाँ 3 9 से काटा, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कट जाएगा, 9 छिक्का 54। जब आप 6 से काटेंगे तो 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 54 से तो कटता है। 12,960 को 120 से डिवाइड करके देख लो। आपने कहा 0 से 0, 12 एकम 12, 0 12 अट्ठे 96 कटता है, 96 से डिवाइड करके देख लो। 12,960 को 96 से डिवाइड करके देख लो। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 0 12 अट्ठे 96, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 8 तिया 24 होगा, 8 पूरा पूरा कट रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब यही हो जाएगा। भाई साहब इन दोनों में संख्या बतानी है ना, अगर इन दोनों में संख्या छोटी बतानी है और ये संख्या सबसे कट रही है तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसे मेथड से जो है वो मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए घर के लिए दे देता हूं। ये मुझे आप लोगों को बताना है जो एसएससी सीजीएल प्री में आप लोगों से पूछा गया है। एसएससी सीजीएल प्री में आप लोगों से पूछा गया है, मेथड से हम लोग कल पढ़ेंगे। एलसीएम निकालने का कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस वो शॉर्ट मेथड है जो एलसीएम आपका बहुत तेजी से निकाल देगा। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिएगा, थोड़ी सी एलसीएम एचसीएफ पे मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फास्ट निकाल सकें। प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। ओके टाटा बाय बाय।